Good morning, all. Good morning. So, come to the remaining questions of the miscellaneous exercise number 6 of your chapter number 6. Question number 15th up to question number 15 we have done. Question number 16, 17, 18 तीन बड़े हैं एंड उसके बाद फिर एक MCQs है. ठीक है, तो 16 क्वेश्चन वैसे मैं ओमिटेड मान रहा था, बट आप कह रहे हो कि है, तो उसके लिए फिर ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है वो समझो. देखो, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, मोटी मोटी बात समझो, ज्यादा डिटेल में नहीं समझते. वो ऐसा कहती है कि अगर कोई fx नाम का फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल a कोमा बी में तो है कंटिन्यूअस, इसमें तो है वो कंटिन्यूअस, ए और बी कोई रियल नंबर्स हैं, तो a कोमा बी में वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ओपन इंटरवल a कोमा बी में है वो डिफरेंशिएबल, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं होती है ना कभी, तो इसलिए डिफरेंशिएबल होने के लिए मैंने एंड पॉइंट्स हटा दिए. ये दोनों बातें अगर हैं तो उस ए और बी के बीच में, इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं एक सी नाम का पॉइंट जरूर होगा. एटलीस्ट एक सी तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक सी जरूर होगा जहां पर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो वो डेरिवेटिव एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए के एग्जैक्टली बराबर आएगा. ठीक है, बोलो समझ आया. देखो, देखा जाए तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी यही है, देखो ध्यान से, है ना. डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, मतलब वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डोमेन का डिफरेंस. तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, बी माइनस ए एक्स कोऑर्डिनेट का. तो देखा जाए तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है, लेकिन इसमें एक लिमिट एक्सटेंडिंग, लिमिट बीट ए टेंडिंग टुवर्ड्स बी जरूर लग जाता था. ठीक है ना, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो जरूर लग जाता. तो सर इसमें क्यों नहीं लगा रहे? तो देखो, डेरिवेटिव जो होगा वो अलग अलग पॉइंट पे उस वैल्यू के नजदीक जाएगा, तो एक वैल्यू तो ऐसी होगी जिसमें एग्जैक्टली इसके बराबर भी होगा भाई, बाकी सारे पॉइंट्स पे तो वो उसके नजदीक है, लिमिटेबल वैल्यू लगाते हैं, लेकिन कम से कम एक वैल्यू तो होगी सी नाम की उसी डोमेन के अंदर जिसमें ये एग्जैक्टली उसके बराबर है, जिसमें उसकी वैल्यू एग्जैक्टली उसकी वैल्यू के बराबर है, उसकी लिमिटेबल वैल्यू के बराबर नहीं है. तो ये ऐसा कहता है मीन वैल्यू थ्योरम. मीन मतलब दोनों का मीन ले लिया मैंने, एवरेज ले लिया. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, देखें कैसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं हम. लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी सच दैट एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो, ये गिवन है, और x जो है a कोमा बी से आप निकाल लेना. क्यों इसने क्लोज इंटरवल नहीं लिया? क्योंकि f डैश x जब मैं निकालूंगा तो x यहाँ पे क्लोज इंटरवल में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी ना चेक होती है ना डिफाइन होती है, तो इसलिए इसने कहा भाई x जो भी आप लो ओपन इंटरवल a कोमा बी से लेना और f डैश x निकालना, तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा. तो आपको साबित करना है कि f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में. ठीक है, f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना है विद हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. तो देखो उसको हम कैसे साबित करेंगे, क्या क्या चीज गिवन है मुझे बताओ. सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ एफ डिफाइंड कहाँ है, एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन विच इंटरवल ए कॉमा बी. डन, ओके. और एफ डैश एक्स ऑल्सो, ये तो पहली गिवन चीज है. दूसरी गिवन चीज क्या है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल का साइन क्या होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी. ये भी गिवन है, दो बातें गिवन है, बोलो. और तो कुछ गिवन है नहीं, कि डिफाइंड उस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी है, और डिफरेंशिएबल भी ऐसा है कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव डिफरेंशिएबल है ना. भाई एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब साबित हो गया ना कि एफ डैश एक्स है, एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल भी है और वैल्यू क्या आती है सर, ग्रेटर देन जीरो आती है. ये दोनों बातें गिवन है. अब मैं काम करूंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जनरल तरीका क्या था चेक करने का, x1 और x2 वाले पॉइंट्स. अगर x1 से x2 में और fx1 से fx2 में सेम साइन हो तो इंक्रीजिंग, और अपोजिट साइन हो तो डिक्रीजिंग, तो वही पैटर्न हम यूज करेंगे. तो मैं मान लेता हूं x1 लेट x1 और x2 नामक दो पॉइंट्स मान लेता हूं मैं, जो कि इस इंटरवल में, किसमें, ओपन इंटरवल में, क्योंकि एंड पॉइंट्स तो ले नहीं सकता डिफरेंशिएबिलिटी के लिए. ओके, अब सुनना, सपोज करो ये नंबर लाइन, ये है a, ये है b, है ना. अगर एफ डैश एक्स, ए और बी को छोड़ दो बस, अगर एफ डैश एक्स इस पूरी इंटरवल में, क्योंकि ओपन इंटरवल ले रहा हूं मैं, ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो आपने x1 x2 तो इसके बीच में ही कहीं लिए हैं,
हाँ, तो मान लो x1 आपने यहाँ लिया है, x2 आपने यहाँ लिया है, तो उस इंटरवल में भी ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा? जब इस इंटरवल में ग्रेटर देन जीरो है तो x1 x2 उसके बीच में ही कहीं लिए हैं, तो x1 x2 जब आप उसके बीच में कहीं लोगे तो उससे छोटी इंटरवल ही बनेगी हर हाल में। तो बड़ी में अगर ग्रेटर देन जीरो है तो छोटी में भी होगा, वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। बस पर अब डिफरेंस ये है कि सर x1 इधर लें या x2 इधर लें या x2 इधर लें, तो हम वहां पे मेंशन कर देते हैं सच दैट x1 इज लेस देन x2। ये मेंशन कर देते हैं हम सच दैट x1 इज लेस देन x2। तो मेरे अजम्पशन में x1 छोटा है, x2 बड़ा है, तो अब fx1 भी छोटा आना चाहिए, fx2 भी बड़ा आना चाहिए, तब जाके ये इंक्रीजिंग फंक्शन साबित होगा। ओके डन, ठीक है। तो x1 x2 अगर a कॉमा b इंटरवल से लिया और x1 छोटा लिया x2 बड़ा लिया, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि f डैश x जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा अगर मैं x को x1 अगर मैं x को x1 कॉमा x2 डोमेन से लूं। समझ गए भाई? ए कोमा बी डोमेन से लेते हैं तब तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स वन एक्स टू उसी के बीच में है, तो अब एक्स वन कोमा एक्स टू उस बड़े डोमेन को थोड़ा छोटा कर दें तो उसमें भी ग्रेटर देन जीरो होगा। होगा होगा सर। अब यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम हमको एक रिजल्ट मिलता है, वी हैव, क्या रिजल्ट मिलता है कि एक सी नाम का पॉइंट जरूर है ना? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, एटलीस्ट वन सी belonging to this interval x1 comma x2 such that, भाई अगर f डैश एक्स इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो इसके बीच में एक सी जरूर मिलेगा जिससे वो सिमेट्री जो मैंने कही थी वो होगी। सच दैट, क्या सिमेट्री कही थी मैंने? f डैश सी इक्वल टू, सच दैट f डैश सी इक्वल टू बोलो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ b नहीं, f ऑफ x2, x1 x2 लेना है मेरे को, है ना? a और b नहीं लेना, a और b तो ओरिजिनल आइडेंटिटी में, f ऑफ x2, x2 बड़ा है ना, माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? ओके। अब एक और चीज बताओ मुझे, इधर देखो स्क्रीन पे, ये a और b में f डैश x ग्रेटर देन जीरो, उसमें से मैंने तोड़ा x1 और x2, तो उसमें भी बड़ा होगा, बड़ा होगा। और फिर c मैंने इसके बीच में लिया तो f डैश सी भी ग्रेटर देन जीरो होगा हर हाल में, उसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, और c फिर उसके भी बीच में, उसमें भी बड़ा होगा, बड़ा होगा। सो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे? नाउ नाउ f डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि f डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x1 कॉमा x2 एंड c ऑल्सो बिलोंग्स टू x1 कॉमा x2। समझ गए? c x1 x2 में है और f डैश एक्स सारे x1 x2 के डोमेन में ग्रेटर देन जीरो है, तो c पर भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ये लाइन लिख दी मैंने। अब आप मुझे बताओ, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर है, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो से बड़ी होगी। बोलो, जीरो से बड़ी में समझ नहीं आया, चलो जीरो से बड़ी चीज को पॉजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वैल्यू। तो एफ डैश सी की वैल्यू पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। बोलो होगी, नहीं होगी? होगी। तो मैं अगर एक बात लिखूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूं और इस एफ डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो को इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आई कैन से कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। कह सकता हूं? कह सकता हूं? सो फ्रॉम 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, किसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गई? क्या एक्सप्रेशन था वो बताओ? एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ग्रेटर देन जीरो। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हो, उसको उधर ले जाओ। तो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ये x2 माइनस x1 उधर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन जाएगा। एफ ऑफ x1 उधर ले जाओ, तो एफ ऑफ x2 बड़ा है किससे? एफ ऑफ, बोलो, एफ ऑफ x1 से। इसको ऐसे करके लिखूं तो एफ ऑफ x1 छोटा है किससे? एफ ऑफ x2। आपने शुरू में अज्यूम क्या किया था? सो अज्यूमिंग, अज्यूमिंग क्या अज्यूम किया था आपने शुरू में? कि x1 छोटा है x2
बड़ा है। और यहां से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट्स इन, क्या रिजल्ट निकला कि fx1 छोटा है और fx2 बड़ा है। तो अगर ऐसा अज्यूम करने से ऐसा रिजल्ट निकलता है, दैट मीन्स fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर सेम साइन निकलता है तो इंक्रीजिंग, और डिफरेंट साइन निकलता है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, हेंस हेंस fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, होगा क्या, होगा वैसे तो देखा जाए तो, इक्वालिटी का डंडा नहीं लग रहा, लेकिन चलो इतना डिटेल में हम नहीं जाते। fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल x1 x2 एंड इन द, उससे बड़ी इंटरवल भी ले लो a b, प्रूफ। पूरी इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि x1 और x2 जो है उसके a b में से ही कोई दो पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो अगर दो पे वो इंक्रीजिंग है तो पूरी इंटरवल पे भी क्या होगा, वो इंक्रीजिंग है। समझ आया। सो मेरे हिसाब से तो नॉट एट ऑल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम ही कट गया था, तो अपन ने डिस्कस कर लिया। एक बार आप नोट कर लेना अपने आप से करके, बिना वीडियो देखे, आता है कि नहीं आता है, बस इतनी सी इसको इंपॉर्टेंस देनी है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब तो मेन क्वेश्चन जो दो हैं उस पर ध्यान दो। आ जाओ, 17 एंड 18 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली द 18th वन। शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। स्फीयर के अंदर सिलेंडर को फिट करना है, तो पहली बार कर रहे हैं शायद अपन सिलेंडर के, स्फीयर के अंदर सिलेंडर। बोलो, इससे पहले अपन ये काम तो नहीं किया, नहीं किया, चलो करो। सो लेट्स से स्फीयर को सर्किल ही बनाते हैं हम, और फिर सिलेंडर फिट करते हैं। स्कूल में हो गया क्या चैप्टर, कौन सा चल रहा है अभी, इससे पिछला वाला? ठीक है, थोड़ा सा ढंग से नहीं बना है। ओके, सो ऐसा ही होता है कि सिलेंडर स्फीयर के अंदर फिट करेंगे तो, बोलो। ओके, अब क्या क्या गिवन है, स्फीयर की रेडियस गिवन है आर, कैपिटल आर, जो वो देता है वो कांस्टेंट होता है। तो स्फीयर की रेडियस आर जो गिवन है वो कांस्टेंट होगी। तो लेट्स से इसकी जो हाइट होगी, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि जो इसकी हाइट होगी सिलेंडर की, वो स्फीयर के सेंटर से पास थ्रू होगी, होगी। स्फीयर का सेंटर लेट्स से मैंने ओ ले लिया, तो स्फीयर की रेडियस क्या है हमारे पास, आर, कैपिटल आर है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ लाइक दिस, ओ आर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस ओ आर है, मतलब आर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस भी आर ही होगी। इसको मार्क मत करो, एक जगह मार्क कर लो। ठीक है, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं पी, इसको मार्क कर देता हूँ मैं क्यू। ओके, सो ट्रायंगल ओ पी क्यू में ओ क्यू तो है इसकी रेडियस, पी क्यू किसकी है, सिलेंडर की रेडियस। तो उसकी रेडियस को आर ले लो फिर, स्मॉल आर। और इसकी हाइट को फिर ले लो क्या, स्मॉल एच। इसकी हाइट को ले लो आप स्मॉल एच, किसकी, इसकी हाइट को, सिलेंडर की हाइट को। क्योंकि जब आपने डायमेंशन उसके कैपिटल लेटर्स में लिए तो सारे डायमेंशन कैपिटल लेटर्स में, और अगर इसके स्मॉल लेटर्स में लिए तो सारे डायमेंशन स्मॉल लेटर में। ठीक है, अब छोटी मोटी चीजें अभी स्किप करते हैं। क्या लिखेंगे हम, रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन एज कैपिटल आर, सो लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी स्मॉल आर एंड स्मॉल एच रेस्पेक्टिवली। ये अजम्पशन हो गया। ओके, यहाँ से मुझे ओपी बताओ क्विकली। तो देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर तो है ओ क्यू, और वो तो है आर। ठीक है, फिर आ जाओ रेडियस ऑफ सिलेंडर बताओ, और हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ, दोनों चीजें बताओ। रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पी क्यू, और वो क्या है, स्मॉल आर। और रेडियस ऑफ, इसको फिर लेना पड़ेगा कुछ, पी क्यू आर कैपिटल दो ही ले लिया, तो इसको क्या लें, देखो आर ही ले लो, आर वहां पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है ना। आर वहां पे एक डायमेंशन है कैपिटल आर, और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, पी आर। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, एच। ओके, डन। अब यहां से मुझे इन ट्राइंगल ओपी क्यू बताओ, 90 डिग्री है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल ओपी क्यू 90 डिग्री। तो कुछ रिलेशन मिलेगा अपने को, ओपी की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। तो अगर ओपी इतना है तो ओ आर भी उतना ही होगा, होगा। तो मुझे बताओ, एच क्या था मेरा, पी आर। पी आर को मैं ब्रेक करूं, पीओ प्लस ओपी, सॉरी पीओ प्लस ओपी नहीं, पी आर को मैं ब्रेक करूंगा पीओ प्लस ओ आर, यस, पीओ प्लस ओ आर। और ओ आर और पीओ तो सेम है,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ओपी, लिखो फिर इसको, इधर ओपी लिखा है तो इधर भी ओपी लिखो, ओपी प्लस ओ आर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ओपी, और ओपी की वैल्यू है मेरे पास क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस। तो एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर आ चुकी है, जिसमें से कैपिटल आर तो फिक्स है, कांस्टेंट है, स्मॉल आर मेरा अजम्पशन है, तो सारा फंक्शन अब स्मॉल आर में चलेगा, स्मॉल एच को मैंने हटा दिया। अब किसका वॉल्यूम है जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, सिलेंडर, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम करना है आपको मैक्सिमम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाले, हम फंक्शन बनाए नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। साक्षी बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बोलो। पाई आर स्क्वायर एच, आपने क्या बोला, 2 पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का बताओ, पाई, और सिलेंडर के सारे डायमेंशन स्मॉल लेटर में, तो आर स्क्वायर एच, सही है। जिसमें से आर तो मेरे को रखना है, एच को मेरे को आर की फॉर्म में, इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ से पुटअप कर देना है। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, बोलो। इसको थोड़ा सा इजी बना दूं मैं, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर रखते हैं, वेरिएबल वेरिएबल अंदर ले आए। तो 2 को बाहर निकालो, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई को बाहर निकालो, और अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर को अंदर एंट्री दो, आर स्क्वायर इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फाइन। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आर फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। डन, कर दें हम डिफरेंशिएशन पार्ट, बोलो करें। सो वी डैश आर निकालें, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। वी ऑफ आर लिख देता हूँ एक बार में, क्या है, 2 पाई तो बाहर है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यही है, 2 कहाँ से निकला था, 2 यहाँ से निकला था, अच्छा दुगना किया था, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट वी डैश स्मॉल आर। तो 2 पाई एज इट इज लिख दो, कांस्टेंट वैल्यू है, इधर प्रोडक्ट रूल लगा दो, आर का डेरिवेटिव 1, क्या आर स्क्वायर है क्या, वही मुझे लग रहा था कुछ डिफरेंस है, हाँ आर स्क्वायर है, ओके। सो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर, अगला फंक्शन एज इट इज, प्लस आर स्क्वायर एज इट इज, और अगले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट, ये काम तो हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, -2r। डन, 2 से 2 हटाओ, ये 2 से 2 हटा दो पहले तो इट इज लाइक 2 पाई, और ये एलसीएम लूंगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, 2r को अंदर एंट्री दो तो क्या हो जाएगा, 2r² -2r³ और ये प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर इंटू आर, r³, एलसीएम है मेरे पास √r² माइनस आर स्क्वायर। डन, 2r³ में से एक r³ और गया, तो इट इज लाइक 2 पाई इंटू 2r²r - 3r³, ठीक है, डिवाइडेड बाय √r² माइनस आर स्क्वायर। सो पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, केवल न्यूमरेटर पार्ट को ही इक्वेट करना है। सो न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 2r²r - 3r³ इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है क्या, स्मॉल आर कट रहा है, देखो स्मॉल आर 0 बन सकता है। सो व्हाट आई कैन राइट इट एज 2r² - 3 स्मॉल r² इक्वल टू 0। जब भी हम ऐसे काटते हैं तो हमको मेंशन करना पड़ता है, बिकॉज r कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो r 0 नहीं, इसलिए हटा दिया मैंने दोनों एंटिटीज से। अगर 0 हो सकता है तो फिर नहीं हटा सकते हैं, और रेडियस 0 हो नहीं सकता है इस वाले केस में, तो हमने इसको r को यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया। अब यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए तो निकाल लो, आसानी से निकल जाएगी, 3r² की वैल्यू निकल गई, 2 कैपिटल r² की भी निकाल के रखो, क्योंकि r² की भी वैल्यू काम आती है सेकंड डेरिवेटिव में। तो r आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा बताओ, √2/√3 कैपिटल R इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब सेकंड डेरिवेटिव से चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, शुरू करें नाउ। तो वी डैश आर की कौन सी फॉर्म लिखूं, यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जिसको डिफरेंशिएट करना आपके लिए आसान हो। तो कौन सी लिखूं, वैसे तो फाइनल भी मुश्किल नहीं है, फाइनल ही लिख देते हैं, ठीक है। फाइनल भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपकी बार तो। सो बताओ क्या फाइनल फॉर्म क्या थी, 2 पाई इंटू अंदर क्या था, 2r²r माइनस फिर क्या था, 3r³, फिर क्या था
रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू आर, वी गेट वी डैश डैश आर, लगा दो बड़ा सारा साइन। तो इसका स्क्वायर तो कर दो, रूट हटा दो, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। एक काम करो, इस पूरे के बाहर 2 पाई रखो, ठीक है। अब ऊपर वाला फंक्शन केवल ये है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो जरा। आर का डेरिवेटिव 1 होता है तो क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर। और 3r क्यूब का क्या होगा, 3 3 जा 9r स्क्वायर। ये ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसको नीचे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, माइनस साइन लगाना है। ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखो, 2r स्क्वायर आर माइनस 3r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अभी अभी किया था हमने, 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2r। ठीक है, 2 से 2 जैसे पहले काटा था अभी भी कट गया। चलें आगे, 2 पाई बाहर, और अब वापस जब आप एलसीएम लोगे तो रूट ऑफ आर स्क्वायर, रूट ऑफ आर, या रूट से रूट कट के पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपको सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है। रूट से बाहर आ गया वो, करते जाओ। सो 2r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, 2r⁴, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। एक काम और करें क्या, देखो एक काम और ट्राई करते हैं अब की बार, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है वो काम करने से ज़्यादा आसान रहेगी काम। इसको एज इट इज लिख दो, आप मल्टीप्लाई करो ही मत, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो बस। तो ये 2 से 2 तो कट गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। उधर क्या बचा है, आर, तो आर को अंदर एंट्री दे दो, प्लस हो गया, वैसे भी साइन तो चेंज होगा नहीं, तो अंदर एंट्री दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, और दूसरे वाले आर का भी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, -3r⁴। और इसके नीचे वाला रूट एज इट इज रखो, एलसीएम लेके इसको उससे मल्टीप्लाई मत करो, और इसके नीचे वाला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी एज इट इज रखो, ओके। अब आप इसी जगह पे इसको फर्दर सॉल्व किए बिना ही क्रिटिकल पॉइंट लिखना शुरू करो, डालना शुरू करो, उससे एक्सप्रेशन और जल्दी जल्दी सुलझ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट पे मेरे पास आर की वैल्यू क्या है, बोलो। √2/√3r, √2/√3r। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2/3r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, चारों में रफली निकाल लेता हूं। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू है ही मेरे पास 2/3r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी बताना, 3 - 2 यानी r²/3। तो फिर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट करो, r/3, r/3, हाँ r/√3, सॉरी r/√3। तो अब इन चारों के अलावा कुछ और तो अंदर है ही नहीं, जो जो जहां जहां देखे फिट करते जाओ, तो उससे एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट आर में जाएगा। और आर की सिंगल डिग्री बचनी चाहिए, याद रखना, ना r² बचना चाहिए ना r³ बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में आर की सिंगल डिग्री है, तो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर है उसमें आर की सिंगल डिग्री बचनी चाहिए, या तो आर की डिग्री नहीं बचनी चाहिए, पूरा एलिमिनेट हो जाए, आर बचता है तो सिंगल डिग्री में बचना चाहिए, अगर नहीं बच रहा है तो मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट पुटिंग इट। सो मैं पुट कर रहा हूँ v∬, इधर तो आर की वैल्यू रखो, क्या है, √2/√3 कैपिटल आर। पुटअप करूं, 2 पाई को तो बाहर रखो, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम है। चलो 2r² को छेड़ेंगे ही नहीं, बोलो ध्यान से, है ना, बिल्कुल एक एक कदम फूक फूक के, क्योंकि जो गलती होती है यही होती है। 9, स्मॉल r² की वैल्यू लिख दो, क्या है, 2/3 कैपिटल आर। हर चीज अब कैपिटल आर में कन्वर्ट होती हुई चली जाएगी, इस पे ब्रैकेट भी लगाओ। और रूट ऑफ r² माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, r/√3, तो इसको इंटू r/√3 से मल्टीप्लाई कराना, प्लस ब्रैकेट लगाओ, 2r² और स्मॉल r² की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2/3 कैपिटल r² माइनस 3r⁴ यानी r² का भी स्क्वायर, तो r² का भी स्क्वायर क्या होगा, 2/3 का स्क्वायर 4/9 r⁴ डन। इसके नीचे रूट ऑफ r² माइनस r² उसकी वैल्यू क्या है, r²/3, तो r²/3 है तो r² इधर लगा दो और 3 ऊपर लगा दो, ऊपर चला जाएगा, क्या, अच्छा रूट में, सॉरी, रूट r² माइनस r² माइनस r² की नहीं चाहिए, रूट r² माइनस r² की चाहिए, तो r/3 है तो r इधर और √3 ऊपर, अभी ठीक है। होल डिवाइडेड बाय नीचे r² माइनस r² है, उसकी वैल्यू क्या है, r²/3, एक बार के लिए r²/3 तक समझ में आई ये एक्सप्रेशन। अब इसको काटो पीटो, तो सबसे पहले तो 3 से 3 उड़ाओ, क्या हो गया, 3 × 2 =
आर स्क्वायर। तो 2r² में से 6r² गया तो क्या बचा, -4r²। और बाहर कौन बैठा है, r/√3। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, इक्वल टू 2 पाई तो बाहर, बोलो 2r² में से 6r² गया तो -4r², -4r² इंटू क्या था, r/, तो इसको मैं -4/√3r³ कर दूं एक ही बार में। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन क्लियर। ओके, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा जो एक्सप्रेशन था आज की तारीख में, इसकी सिंगल वैल्यू है मेरे पास, क्योंकि मैंने बीच में पुटअप कर दी। ठीक है ना, आगे चलो। प्लस है, आप भी लगा दो प्लस प्लस। आगे बढ़ो, अब इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, 2×2 = 4/3, r⁴ माइनस इसकी 3 से 3 कट गया, 4/3, खत्म कहानी, जीरो। तो ये पूरा जीरो, ये सुनो भाई, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो, और r से डिवाइड करेंगे तो भी जीरो। ठीक है ना, 4/3 r⁴, 4/3 r⁴ जीरो। सो कुछ नहीं लिखना है, इसके आगे +0 कर लो। चाहो तो आप 2-3 स्टेप्स में लिख देना, अल्टीमेटली ये +0 हो जाए। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, r²/3, तो r²/3 को हेल्प ला ले, इसे लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 2 पाई, इसको 0 से ऐड करेंगे तो वही आएगा, -4/√3r³। और ये डिवाइड में हो रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/r²। हो गया काम। r² से देखो सिंगल डिग्री बच रहा है, बचना ही चाहिए, नहीं बचे तो हमारी गलती है। और √3 से √3 टाइम्स और काट दो, तो आंसर इज -2×4 = 8, और फिर √3 भी है, फिर पाई भी है, फिर r भी है। तो ये हर हाल में नेगेटिव होगा, <0 होगा, क्योंकि r >0। जो उसने रेडियस दी है वो ऑब्वियसली >0 है, तो इसकी वैल्यू एक भी नेगेटिव साइन लग गया तो ये <0 होगी, क्योंकि 8 पॉजिटिव, √3 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, r पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव साइन लगा दूं, सब सारे पॉजिटिव के आगे एक नेगेटिव लगा दो तो ओवरऑल नेगेटिव। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो दैट मीन्स r = √2/√3, जो क्रिटिकल पॉइंट था, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, तो दो चीजें निकालनी है, अभी तो प्रूव करना है पहले, तो कि शो करो उसकी हाइट ये आएगी, और फिर मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। आप चाहो तो पहले कोई सा भी काम कर लो, पहले तो हाइट को प्रूव करो कि हाइट क्या आएगी। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे हाइट क्या आएगी वो चेक करें। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर, इस क्रिटिकल पॉइंट पे हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी, लेट्स चेक इट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर h क्या मानी थी आपने, बताओ, बोलो। 2√r² - r², फ्रॉम इक्वेशन 1, याद है, भूल गए, ये मानी थी। और अभी अभी √r² - r² की वैल्यू क्या निकाली आपने, r/, बार बार थोड़ा निकालने बैठेंगे, निकालिए ना। हो गया सॉल्व ये तो, 2r/√3, तो हाइट प्रूव हो गई, 2r/√3 प्रूव करो, हेंस प्रूव, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब मैक्सिमम वॉल्यूम और निकालना है, ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी आपको क्रिटिकल पॉइंट पे निकालना है, यानी कि मेन फंक्शन में आप वो क्रिटिकल पॉइंट पुटअप करो। ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम तो होगा, लेकिन कितना होगा वो भी चाहिए उसको, दैट इज v। तो वॉल्यूम फंक्शन क्या था वो लिखो, शुरुआत में जो था, सबसे शुरुआत, ये था ना, 2 पाई r², याद हो गया, 2 पाई r², √r² - r²। तो इस वॉल्यूम फंक्शन में आप क्रिटिकल पॉइंट पुटअप करो, ये तो v ऑफ r था, ये तो क्या था, v ऑफ स्मॉल r था वॉल्यूम फंक्शन। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुटअप कर दो, क्या क्रिटिकल पॉइंट निकाला आपने, √2/√3 कैपिटल R। तो यानी कि r की वैल्यू ये पुटअप करनी है अंदर, ये पुटअप करेंगे तो r² की वैल्यू निकाल के बैठे हम, क्या आई थी, 2/3r², और इनटू इसकी वैल्यू भी निकाल के बैठे हैं, r/√3। इसको सोल्व कर लो, कैपिटल R की फॉर्म में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कैपिटल R उसने दिया है। सो काटो पीटो, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, और 3√3 नीचे बचता है, तो 2/3, 4/3 क्यूबिक यूनिट्स। ऑब्वियसली अगर उसने कैपिटल R की फॉर्म में रेडियस दिया है तो वॉल्यूम कैपिटल R क्यूब में आएगा।
क्यूबिक तो बनेगा ना उसका। देखो आंसर, तो वो तो प्रूव करना था, ये निकालना था। इसी फॉर्म में है या रेशनलाइज करके रूट 3 को ऊपर ले गया। समझ आया। चलें अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर देखा जाए तो प्रैक्टिकली लास्ट ही है वो, अगला तो बहुत तुच्छा सा क्वेश्चन। देखें, रेडी। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 18, द लास्ट क्वेश्चन। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन। अब तक क्या कर रहा था, सिलेंडर को स्फेयर में डाल रहा था, कोन को स्फेयर में डाल रहा था। अब सिलेंडर और कोन को ये आपस में कर रहा है। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया। और सिलेंडर और कोन जब आपस में एक दूसरे के अंदर फिट होंगे तो क्वेश्चन रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों की रेडियस, दोनों की हाइट, एक की स्लेंट हाइट भी है, बहुत सारे डायमेंशन होगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, चलो तो बाहर कौन है अंदर कौन है, देखो। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, यानी कोन तो है बाहर, कोन के अंदर सिलेंडर है। ऐसे आप कह सकते हो कि अब तक के ये मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन का सबसे सबसे क्या कहते हो आप आपकी लैंग्वेज में, जो भी आप कहते हो वैसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो लेट्स टेक द सिलेंडर। सिलेंडर इज लाइक दिस। सिलेंडर ऐसे इंस्क्राइब करोगे आप, नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन बोलो। और सिलेंडर का जो बेस होगा वो कुछ ऐसा होगा, बोलो। समझ में आएगा ये फिगर। कोन के अंदर सिलेंडर ऐसे इंस्क्राइब होगा या और कोई तरीका बताओ। ऐसे ही होगा, फिट आना चाहिए बिल्कुल, तो ऐसे ही होगा। ओके, चलो जी। अब क्या क्या गिवन है पढ़ लेते हैं एक बार। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्क्यूलर कोन ऑफ हाइट। तो कोन की हाइट क्या है, स्मॉल एच। तो कोन की डायमेंशन इसने स्मॉल एच में ले ली, ठीक है। तो अब हम सिलेंडर की डायमेंशन कैपिटल लेटर्स में लेंगे। तो कोन की हाइट कुछ ये है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, स्मॉल एच। डन, बोलो। और कुछ गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल, ये लोग छठी डायमेंशन और इंट्रोड्यूस हो गई। सब कुछ तो था ही सही, अब सेमी वर्टिकल एंगल और देना था इसको। अब सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है बताया ना आपको। वर्टिकल एंगल मतलब स्लैंट हाइट्स के बीच का एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब उसका सेमी यानी उसका आधा। दैट मीन्स दिस एंगल इज अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा। यानी कि एंगल दे दिया उसने तो ट्रिग्नोमेट्री में जाएगी सारी बात। एंगल दे दिया तो ट्रिग्नोमेट्री में जाएगी अब सारी बात। ओके, सो ये एंगल क्या है, अल्फा। डन, चलें आगे। बस इससे ज्यादा कुछ भी गिवन नहीं है। अब आपको ग्रेटेस्ट क्या करना है, वॉल्यूम किसका, किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम 2/3 क्या बोल रहे हो, पाई आर स्क्वायर एच, अभी भी तो किया। यानी पाई आर स्क्वायर एच वाले को फंक्शन बनाना है, उसको फिर मैक्सिमाइज करना है। तो पाई आर स्क्वायर एच में एच तो उसने दिया है, नहीं वो तो कोन का है, एच तो कोन का है ना, उसने तो सिलेंडर का कुछ भी नहीं दिया, यानी सिलेंडर का सब कुछ आपको निकालना है। और सिलेंडर का सब कुछ आपको अल्फा और एच की फॉर्म में निकालना है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए आपने, अब तक वो एक फिक्स चीज देता था, रेडियस। यहाँ पे दो फिक्स चीजें हैं, क्या, अल्फा और एच। दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा, अल्फा भी जब भी आएगा उसको भी कांस्टेंट मानना है, और एच भी जहां जहां आएगा उसको भी कांस्टेंट मानना है। वेरिएबल कुछ नहीं है इन दोनों में, जो वो देता है वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। उसने दो चीजें फिक्स दी हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट हैं। अब इन दोनों की टर्म्स में हमको सिलेंडर की डायमेंशन कन्वर्ट करनी है। सिलेंडर की डायमेंशन है कैपिटल आर और कैपिटल एच, लिख देता हूं एक बार में। जो गिवन है वो देखो, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच, तो रेडियस ऑफ कॉन में मान लेता हूं क्या, स्मॉल आर। डन, कौन सी होगी रेडियस ऑफ कॉन, यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगी स्मॉल आर। बोलो होगी, ठीक है। कौन का सारा सब कुछ क्लियर है, स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्लैंट हाइट की जरूरत केवल सीएसए में पड़ती है, पाई आर, वॉल्यूम में जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ओके, उसके बाद अच्छा बढ़ेगी तो फिर बाद में निकाल लेंगे। ये तो हो गए गिवन चीजें। एक चीज और गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है ना, ये कितना है, अल्फा।
ये कितना है अल्फा। इसमें से ये दो चीजें गिवन है तो ये दोनों कांस्टेंट का काम करेगी, एक ये और एक ये। डन। ओके, अब अजम्पशन लेते हैं। सो लेट सिलेंडर का कुछ भी गिवन नहीं है, रेडियस हाइट दोनों माननी पड़ेगी आपको। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर को ले लेते हैं कैपिटल आर, और हाइट ऑफ सिलेंडर को ले लेते हैं क्या, कैपिटल एच। ठीक है क्या? ठीक है। अब इस फिगर में आओ, कहाँ है कैपिटल आर? ये रहा कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है, बोलो। और कैपिटल एच कहाँ है? यहां से लेके आता है। अब ये कैपिटल आर और कैपिटल एच को इसकी डायमेंशन में कन्वर्ट करने का तरीका सोचो कि कैपिटल आर की वैल्यू एच की फॉर्म में या अल्फा की फॉर्म में आ जाए। है क्या कोई तरीका? अच्छा, वन मोर थिंग, यहां से आप रेडियस भी निकाल सकते हो। देखो क्या, यहां से ये रेडियस क्या निकल सकती है, कोई बता सकता है? मुझे बताओ। अल्फा के हिसाब से ये तो है अपोजिट साइड, और हाइट है मेरी एडजेसेंट साइड, है ना? बोलो। अल्फा के हिसाब से अल्फा के सामने वाली साइड क्या है? अपोजिट साइड। और हाइट जो है कौन की? वो है एडजेसेंट साइड। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा बताओ? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी आर बाय एच। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? बोलो। आर नहीं, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच टेन अल्फा। तो आर की वैल्यू हो गई एच टेन अल्फा। तो ये भी आपके उसी गिवन चीजों में कन्वर्ट हो गया जो उसने दे रखा है। ओके। तो अब आप रेडियस अलग से स्मॉल आर नहीं मानेंगे, आपने उसकी गिवन चीजों में कन्वर्ट कर दिया, एच और अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। तो अब स्मॉल आर जैसी कोई चीज ही नहीं है ऐसे मानो। दो ही डायमेंशन हैं, फिक्स एच और अल्फा। अब हमको क्या करना है साहब? हमारी रेडियस और एच को भी एच और अल्फा में कन्वर्ट करना है, फंक्शन बनाना है, फिर उसको मैक्सिमाइज करना है। तो अब आप देखो, इस कैपिटल आर का कोई रोल है क्या स्मॉल आर और उससे, या फिर कैपिटल एच का कोई रोल है क्या? बोलो। वो अल्फा है तो ये नीचे की साइड पे अल्फा होगा। मैं, वो चीज मुझे समझ आ रही है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। लेकिन क्या उससे बिना बचे भी हम ये काम कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है। देखो एक काम सुनो, एक चीज सुनो। ये तो ले लो ओ, ओके। वो वाला सेंटर ले लो आप ओ डैश, ठीक है। और ये ले लो आप ए, ये ले लो आप बी, और इसको ले लो आप सी। डन। अब आप ऊपर वाले ट्राइंगल में आओ, देखें एक बार। इन ट्राइंगल ए ओ डैश सी, इसके अंदर एंगल ए ओ डैश सी क्या है? 90 डिग्री है ना? ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 और ये भी 90। तो ओ डैश सी तो रेडियस है इसकी, चेक करो। है ना? कि नहीं है? बोलो। बोलो। अरे ये ओ डैश सी इसकी रेडियस नहीं है क्या सिलेंडर की? इसके सामने लिख दो ओ डैश सी। और हाइट बताओ क्या होगी? ओ ओ डैश होगी। होगी, ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो बताओ। इस ट्राइंगल ए ओ डैश सी में टेन अल्फा क्या होगा बताओ? क्योंकि उधर भी टेन अल्फा का रिलेशन है तो इधर भी टेन अल्फा, बताओ क्या होगा? उस ऊपर ऊपर छोटे वाले ट्राइंगल में बताना। तो ऊपर छोटे वाले ट्राइंगल में सामने वाली साइड है ओ डैश सी, यस और नो? और एडजेसेंट साइड है ए ओ डैश, यस और नो? है ना? और ओ डैश सी इज नथिंग बट कैपिटल आर। और ए ओ डैश को मैं लिख सकता हूं एओ माइनस ओ ओ डैश। और एओ है मेरी टोटल हाइट यानी कि एच, और ओ ओ डैश है मेरी सिलेंडर की हाइट यानी कैपिटल एच डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से क्या रिलेशन निकला? कैपिटल आर का रिलेशन निकल गया क्या? बोलो। क्या रिलेशन निकला? कैपिटल आर के साथ कैपिटल एच भी आ गया, लेकिन मेरे को एक ही चीज चाहिए थी। ठीक है, चलो एक बार बताओ क्या निकला। टेन अल्फा इंटू, टेन अल्फा इंटू एच माइनस एच। अब अगर मैं वॉल्यूम निकालने जाऊं तो पाई आर स्क्वायर एच करूं, तो आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एच में अलग से लगा दूंगा तो सारी चीज कैपिटल एच में होगी। मानता हूं अल्फा और एच होगा, लेकिन वो तो कांस्टेंट है। लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से आर की वैल्यू ना निकाल के एच की वैल्यू निकालो। क्योंकि एच का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर करना पड़ रहा है ना, तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगर मैं केवल एच लिखूंगा तो उसका स्क्वायर नहीं करना। तो यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो इट इज लाइक एच टेन अल्फा माइनस कैपिटल एच टेन अल्फा। बोलो सही है? तो यहाँ से माइनस एच कैपिटल एच टेन अल्फा को उधर लाओ, तो ये हो जाएगा एच टेन अल्फा माइनस आर। तो यहाँ से एच की वैल्यू बोलो,
बोलो एच टेन अल्फा डिवाइडेड माइनस आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एच टेन अल्फा। कैपिटल एच टेन अल्फा को दोनों से डिवाइड कर दो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इट विल बी लाइक टेन अल्फा से टेन अल्फा यहाँ कट के एच बाय एच माइनस, ओके एच नहीं आएगा, हाँ ठीक है। तो फिर तो और आसान है, एच बचा केवल यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि माइनस यहाँ पे क्या बचा आर कॉट अल्फा, या टेन आर बाय टेन अल्फा भी लिख दो, क्योंकि टेन अल्फा तो वैसे भी कांस्टेंट ही रहेगा, अल्फा उन्होंने दिया है ना, तो टेन अल्फा कांस्टेंट रहेगा, उसको बस ले लेके घूमना है, उसका कोई डेरिवेटिव वेरिएटिव तो नहीं करना है। सो ये आ गई फाइनली हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब निकाल लो वॉल्यूम, कन्वर्जन सारा हो गया। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोलो फॉर्मूला क्या होता है जिसको मैक्सिमाइज करना है मुझे। इसमें ना डेरिवेटिव पोर्शन काफी आसान है, ये कन्वर्जन पोर्शन ही था जो था, डेरिवेटिव आसान है काफी, सेकंड डेरिवेटिव भी आसान है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज वी, अब बहुत जल्दी हो जाएगा, बोलो क्या, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से एच की वैल्यू आर की फॉर्म में है मेरे पास अभी अभी, पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द एच की वैल्यू इन आर की फॉर्म में, स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय टेन ऑफ अल्फा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, उसको मार्क कर लेना इक्वेशन वन, एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन। अच्छा एक और चीज, इसमें देखो प्रूव क्या करवा रहा है, प्रूव करो कि इसकी हाइट, किसकी हाइट, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट एच ही तो है, तो जब मैंने एच की इसकी हाइट निकाल ली है तो आगे काम भी करना आसान होगा, जस्ट इसके अंदर पुटअप करना होगा, मैंने पहले आइसोलेट कर दिया हाइट को। ठीक है ना, तो दोनों काम इससे आसान हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन वन लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन वन। चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर वेरिएबल है यहाँ पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एच कांस्टेंट है तो पाई एच पहले लिखो और आर स्क्वायर बाद में लिखो। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पाई बाई टेन अल्फा हो जाएगा वहां पे कांस्टेंट क्वांटिटी, और आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। ये फाइनली वी ऑफ आर बन गया मेरे पास, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। यहाँ पे केवल कैपिटल आर वेरिएबल है, समझ गए क्या। देखो सिलेंडर की वॉल्यूम कैपिटल आर और कैपिटल एच में निकाली, आर और एच में से एक एलिमिनेट करना था, एच को मैंने एलिमिनेट कर दिया, अब सब कैपिटल आर। उसने जो दे रखा है स्मॉल एच और अल्फा, वो तो हर जगह कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि उसने दे रखा है वो फिक्स है। ठीक है, विच इज टू बी, क्योंकि जब एक से ज्यादा डायमेंशन हो जाते हैं तो कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें से कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, तो एक चीज फिक्स करके चलो, जो वो देता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो मैं मानता हूं वो वेरिएबल होता है। मेरे को दो चीजें माननी पड़ी, आर और एच, उसमें से एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, तो अब मेरी मानी हुई चीज एक ही रह गई, वही मेरा मेन वेरिएबल होगा जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलेगा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तो वी विल गेट वी डैश आर। बोलो पाई एच तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या बनेगा, टू आर, इधर पाई बाय टेन अल्फा कांस्टेंट है, और आर क्यूब का क्या बनेगा, थ्री आर स्क्वायर। कंपाइल करो चीजों को, तो इट इज लाइक टू पाई एच कैपिटल आर माइनस, इधर बोलो थ्री पाई बाय टेन अल्फा इंटू, वेरिएबल को हमेशा लास्ट में रखो आर स्क्वायर, पुट दिस इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। टेन अल्फा का डेरिवेटिव मत करने बैठ जाना, सेक स्क्वायर अल्फा, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। चलो, तो इसको इक्वल करूंगा तो पहले तो आर से आर भगाओ, तो क्या बचा, टू पाई एच, बोलो क्या बचा, टू पाई एच माइनस थ्री पाई, पाई भी भगा दो, पाई भी भगा दो ना, तो क्या बचा, टू एच माइनस थ्री, एक आर तो गया ना, तो थ्री आर एक ही बचा, डिवाइडेड बाय टेन अल्फा इक्वल टू जीरो। दो रीजंस लिख दो, क्योंकि आर जो है वो जीरो नहीं है इसलिए भगा दिया उसको हमने, पाई भी जीरो नहीं होता इसलिए इसको भगा दिया, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होती उसको एज इट इज भगा सकते हैं। ठीक है, आओ यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, तो आर की वैल्यू हो जाती है टू एच, तो उधर जाएगा, थ्री इनके नीचे आएगा और टेन अल्फा ऊपर जाएगा, सही है क्या। ठीक है, टू बाय थ्री एच टेन अल्फा इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ और फिर जो भी वो प्रूव करवा रहा है ओनली क्रिटिकल पॉइंट। चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम पहले एक बार वी डैश आर लिख देते हैं क्या है, और वी डैश आर इस बार सरल ही आया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं आया था। वी डैश आर की ये वाली फॉर्म ले लो, लास्ट वाली क्या है, टू पाई एच आर, टू पाई एच आर माइनस थ्री पाई बाय टेन अल्फा टाइम्स आर स्क्वायर। वेरिएबल को अलग ही रखो ताकि उसका डेरिवेटिव करना याद रहे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, वी गेट वी डैश डैश आर। बोलो आर डेरिवेट, आर वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये टू पाई एच बच जाएगा, यहाँ पे आर
इसका 2r हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 पाई बाय 10 अल्फा टाइम्स r। फाइन। इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट भी पुटअप करना है टू चेक वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। सो v डैश डैश क्या आया था क्रिटिकल पॉइंट, टेल मी। 2h/3 10 अल्फा, 2h, या फिर उसको सही तरीके से लिखो 2/3 h 10 अल्फा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है लिखने में। करो पुटअप 2πh, ये तो एज इट इज रहेगा। 6π/10 अल्फा एज इट इज रहेगा। जो वेरिएबल पार्ट है r, उसकी जगह ये डालो, क्या आएगा 2/3 h 10 अल्फा। और क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू h और अल्फा में है, तो इसकी वैल्यू भी h और अल्फा में ही आनी चाहिए, और किसी में आएगी तो वो गलत होगा। और h का स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, h और 10 अल्फा। क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू जिसमें है तो v डबल डैश भी उसी में आना चाहिए फाइनली, ठीक है। सो 10 अल्फा से तो 10 अल्फा गया, 3 से ये 2 गया, सो क्या बचा बोलो, 2πh तो एज इट इज, माइनस 2 2 जा 4πh। तो 2πh में से 4πh गया, तो -2πh विच इज लेस देन 0, बिकॉज h जो है ग्रेटर देन 0 है, उसकी दी हुई डायमेंशन ग्रेटर देन 0 है। अल्फा में भी आ सकता था, लेकिन अल्फा भी कट गया। ओके, सो अगर ये लेस देन 0 है, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, नहीं मिनिमा है। ग्रेट, हाँ लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है ना। सो r इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ h 10 अल्फा इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इतना करने के बाद अब उसकी डिमांड क्या थी वो सुनो। उसको ये प्रूव करना था कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, 1/3 आएगी कोन के। अच्छा, सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट के 1/3 है, पहले तो ये साबित करना है और फिर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी निकालना है, दोनों काम करना भी तो है ना। तो सिलेंडर की हाइट क्या थी बोलो, बोलो h थी, कैपिटल H थी। वो हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ के आए थे, याद है कुछ इक्वेशन 1 में, h माइनस r डिवाइडेड बाई 10 अल्फा। h क्या था, तो क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू डालो r की, सो इट विल बी इक्वल टू h माइनस क्या वैल्यू है, इधर ध्यान दो, क्या वैल्यू है r की, 2/3 h 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा अलग है, ये तो r की वैल्यू है। तो 10 अल्फा से 10 अल्फा गया, h माइनस 2/3 h यानी 1/3 h यानी h/3। तो प्रूव हो गया कि हाइट जो है 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन है, ठीक है। ये कैपिटल H तो है हाइट ऑफ सिलेंडर, बोलो हाइट ऑफ सिलेंडर। और एक चीज प्रूव हो गई ना, तो फिर अब दूसरी भी होनी है, क्योंकि गलती होती तो यहाँ पर भी मैच नहीं होता है ना। इज 1/3, उसी की लैंग्वेज लिखो, इज 1/3 द हाइट ऑफ स्मॉल एच, क्या था सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। एक चीज तो प्रूव हो गई, प्रूव्ड। दूसरी चीज में मैक्सिमम वॉल्यूम में आप क्रिटिकल पॉइंट डाल दो, दैट्स इट, ठीक है। ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम में एक बार वी ऑफ आर फंक्शन क्या बना था, क्या बताओ, वी ऑफ कैपिटल आर फंक्शन क्या बना था, याद है, 2/3 h बी ऑफ आर, ये रहा क्या, π/h r स्क्वायर, या फिर ये वाली फॉर्म ले लो, ऊपर वाली ले लो है ना। आर की वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको अल्टीमेटली, तो आप कौन सी फॉर्म लोगे बोलो, ये आप तो ये वाली ले सकते हो या ये वाली ले सकते हो, आपको आर की वैल्यू डालनी पड़ेगी। सो कौन सी लें बताओ, यही नीचे वाली ले लो, π/h r स्क्वायर, π/h r छोटा था बड़ा, माइनस π/10 अल्फा आर क्यूब, π/10 अल्फा आर क्यूब। अब इसमें आर की वो वाली क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू डाल दो, वही इसका मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल टू, मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल टू, ये तो वॉल्यूम फंक्शन है ओनली है ना, यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड मत लगाओ, वॉल्यूम फंक्शन ये है। तो अब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा जो मैं क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू डालूंगा। क्या वैल्यू डालनी है बोलो, वी बाय आर की वैल्यू क्या आई थी, 2/3 h 10 अल्फा। ये आर की वैल्यू इधर डालो, डालो जरा। सो πh, इसका स्क्वायर करना आर का, 2/3 h 10 अल्फा का स्क्वायर करो, तो 4/9 h स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा
माइनस दूसरी वाली टर्म पे आओ, पाई बाय 10 अल्फा एज इट इज, और अब इसका क्यूब कर दो, तो 8/27 टाइम्स एच क्यूब 10 क्यूब अल्फा। अब इसको सॉर्ट आउट करो, करें? क्या कट रहा है कुछ? ऊपर में तो कुछ नहीं कट रहा। क्या बनेगा? 4/9, फिर पाई, लास्ट में लिखो ना उसको, 10 स्क्वायर अल्फा, या पहले, चलो पहले लिख दो क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा माइनस, इधर आओ, 10 अल्फा से स्क्वायर तो कटा एटलीस्ट, तो क्या बता, 8/27 पाई एच क्यूब 10 अल्फा। तो पाई एच क्यूब 10 अल्फा, पाई एच क्यूब 10 अल्फा सेम है, तो 4/9 में कहाँ पे 10 स्क्वायर, हाँ, पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा सेम ही, स्क्वायर टाइम्स करिए, तो 4/9 में से 8/27 माइनस करो जस्ट, 4/9 को क्या लिख सकते हो आप, 12/27, 4 3 12, 9 3 27, सो 12/27 में से 8/27 गया, तो कितने बाई 27 बचा, 4/27, 4/27 टाइम्स पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। यही मैक्सिमम वॉल्यूम है जो उसने प्रूव करने के लिए कहा है, क्या, 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, हेंस प्रूव। अभी एक क्वेश्चन बचता है, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको। डन, क्लियर? रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, कर दूं उसको डिलीट? छोटा सा एमसीक्यू है, कौन सा है बताओ, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, आपका वाला कौन सा है, जल्दी बोलो। फर्स्ट वाला ही है। आ जाओ, रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन काफी देर पहले हमने किए थे, तो आप भूल भाल गए होंगे ना, तो इसलिए ये है। देखो, द cylindrical tank of radius 10 मीटर is filled with wheat at the rate of this cubic meter per hour। अब ये रेट किसकी दे रखी है, 314 क्यूबिक मीटर, यानी वॉल्यूम की, यानी वॉल्यूम के इंक्रीज होने की रेट दे रखी है, यानी कि dV/dt, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे हम, 314 क्यूबिक मीटर पर आर है, आपकी बात पर आर, ठीक है, ये तो गिवन है भाई। वॉल्यूम देखो, एक सिलेंड्रिकल टैंक से मैं वीट डाल रहा हूं, तो वीट इस रेट से बढ़ रही है, तो वीट इस रेट से बढ़ रही है, दैट मीन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने की रेट गिवन है। डन। पूछा क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस भी गिवन है, कितना, 10 मीटर, ये भी गिवन है, ठीक है। अब पूछा क्या है, देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग, तो उसकी जो सिलेंडर की जो हाइट है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी dH/dt, डेप्थ मतलब हाइट जो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, पूछा है। तो आप सीधे सीधे वॉल्यूम फंक्शन को करो एक्सपेंड, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट dV/dt, और इधर पाई आर स्क्वायर एज इट इज, नहीं आर तो गिवन है ना, आर गिवन है, आर पुट अप करो, तो इट इज लाइक पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 100 पाई एच। अब 100 पाई एच को विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो 100 पाई तो एज इट इज, और एच को करूंगा तो dH/dt। अब यहां से dV/dt की वैल्यू गिवन है, dH/dt की निकालनी है, dV/dt की क्या गिवन है, 314, तो मैं क्या करूंगा, पाई की वैल्यू भी 3.14 रखूंगा, मैच करना होता है, ये इससे मैच हो गया ना, 22/7 नहीं रखूंगा, क्या रखूंगा, 3.14 इंटू dH/dt, तो 3.14, ये 314 हो ही गया, और 100 इंटू 3.14, ये भी 314 हो गया, इंटू dH/dt, तो 314 से 314 कटा, तो dH/dt की वैल्यू 0 लिख दूं क्या, 1 लिखेंगे, ये गलती मत करना, कट गया तो 0 लिख दें, क्या लिखेंगे, 1 मीटर पर आर की रेट से उस वीट की जो लीप बन रहा है सिलेंड्रिकल, वो उसकी हाइट बढ़ेगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मीटर क्यूब पर है, ऑप्शन नंबर। सो चैप्टर ओवर है, कल टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। नहीं, कोई शाम को नहीं, सब सुबह ही आएंगे, वो पंगा नहीं करेंगे हम पहले वाला, शाम सुबह। तो स्कूल जब क्लास होता है तब कैसे आते हो, आते हो ना, शाम सुबह में, ये 4 बजे आ रही है, वो 5 बजे आ रहा है, ये 6 बजे आ रहा है, 7 बजे, एक टेस्ट लेने के लिए मैं 4 अलग अलग टाइम मैनेज करूं, मुझे भी तो यहाँ मैनेज करना होता है, कि क्वेश्चन पेपर कहाँ पड़ा है, ऊपर रखूँ क्वेश्चन पेपर या नीचे रखूँ या पोडियम पे रखूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, मेरे पास एक ही काम नहीं है, एक टाइम फिक्स कर लो, जो भी है सारे उसी टाइम पे आएंगे, नो अदर एक्स, अभी पांचों के पांचों बैठे हो, जो भी सोचना है अभी सोच लो, एक टाइम चाहिए मुझे। शाम को ये दिक्कत है, सब अलग अलग टाइम पे आते हैं, बोलो एक टाइम बताओ। अब इसकी इसकी क्लास है आपकी, 6 से 7 इनकी क्लास है, किसकी, आज नहीं कल की बात कर, 6 से 7 आ जाओगे इवनिंग में, 7 से 8 आने के लिए कह रही है अभी ये।
आप आपकी इसकी फिजिक्स की क्लास है, इसलिए शाम का नहीं बैठेगा, मॉर्निंग में ही आओ, जो टाइम आ रहे हो उसी टाइम पे आओ। एग्जैक्टली 5 बजे आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएगा, जो आएगा आते ही शुरू हो जाना, किसी का वेट करने की जरूरत ही नहीं। जो पहले आए पेपर उठाओ और शुरू हो जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।